साथ के साथ हम देखते चलेंगे कि साइंस में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री से कितने हैं, पॉलिटी से कितने हैं, जियो से, यानी सब्जेक्ट वाइज जो है प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, ये जो आंसर है विभाग की तरफ से जो आंसर दिया गया है, याद रखिएगा वो आंसर है। इसमें एक दो जो आंसर है विभाग की तरफ से प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो उसके आंसर जो है नहीं दिए गए हैं। तो पहला जो स्क्रीन पर प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से, यानी हम कि पहला जो प्रश्न है आपका साइंस से पूछा गया है, और साइंस में भी जो प्रश्न है कहां से है, बायो से प्रश्न लिया गया है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त होते हैं, यानी कंकाल है हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, सॉरी ये जो है नहीं होते हैं, और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि कंकाल का वह हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त तो नहीं है और मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस बात को याद रखिएगा कि 68th तक जो है ऑप्शन 5 ही होते थे, 69th में जाके पांचवा जो ऑप्शन है उसे हटाया गया था। पहले क्या होता था 68 से पहले कि ये दो जो ऑप्शन है एक ही साथ होते थे, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th पेपर से पहले ये स्लैश देकर ऐसे होता था और उसके अतिरिक्त जो है 4 ऑप्शन होते थे। लेकिन 68th में क्या किया गया कि डी और ई करके 2 ऑप्शन इसे बना दिए गए और 3 अलग से ऑप्शन जो है वो रखे जाएं। लेकिन अब जो आपका पेपर होगा, आप ध्यान रखिए कि सिर्फ 4 ऑप्शन ही होंगे, क्योंकि 69th में 4 ऑप्शन ही थे। तो आंसर इसका है कार्टिलेज। हम यहां पर विस्तार में नहीं चर्चा करें, सिर्फ हम आंसर देख रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि कहां से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो दूसरा सवाल पूछा गया था, तो जो सेकंड पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ऑप्शंस क्या दिए थे, ए शैवाल और कवक, ये ब नहीं बल्कि वह है, टाइपिंग एरर है। कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, ये भी
वह है वायरस। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि लाइकेन किन दो का जो होता है पार्टनर, शैवाल प्लस कवक। शैवाल प्लस कवक से क्या बनता है, लाइकेन। ये भी साइंस का पेपर है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो पेपर में पूछा जाता है लाइन से ही रहता है। जैसे लगभग 10 से 12 जो प्रश्न होते हैं लगातार साइंस के होंगे, इकोनॉमी जो भी पहले होगा, हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि एक साइंस से होगा एक हिस्ट्री से, इतना नहीं। लाइन से लगभग 10-12 प्रश्न जो है एक सब्जेक्ट के होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है ए अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अथ स्तर के साथ एक कोण पर, अथ स्तर के सतह के समानांतर, उपर्युक्त। ये दोनों तो सेम ही है, तो याद रखिए या तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं तो आपका डी होगा, या फिर कोई सही नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो यहां जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वो है अथ स्तर के साथ एक कोण पे। जो भी आंसर है उसे येलो कलर से पहले ही बोल्ड किया गया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट, तो ये प्रश्न भी साइंस से है। याद रखिए कि ये जो प्रश्न पूछा गया है फिर साइंस से प्रश्न है। और ये सभी जो साइंस में प्रश्न पूछे गए हैं बायो से हैं। अभी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, यानी प्रतिरोधक जो क्षमता है उससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है क्या है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट और सेम, ये एक से अधिक। तो इसका जो है तो ये भी साइंस और बायो से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टोटल जो है वो बायो के प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो प्रश्न है, बहुत हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्नों की जो संख्या है वो बहुत संख्या नहीं, प्रश्न जो है बहुत ज्यादा टफ आपसे पूछे गए हैं। पर आपको साइंस को अच्छे से, इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइंस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों तीनों टॉपिकों को अच्छे से है वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी में हमें साइंस से, कोर साइंस से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वहां से प्रश्न ज्यादा होते हैं, पर पीसीएस में कहीं भी कोर साइंस से जो है आपके प्रश्न होते हैं। तो आपको तीनों साइंस को अच्छे से करना है। मानव शरीर की मांसपेशियां, ये भी प्रश्न किससे है, साइंस में, बायो से। आप देखिए बायो से कितने लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। मांसपेशियों के आरे में, ये टाइपिंग एरर है, बारे में है, यहां में है, बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमेशा प्रश्न में इस बात को ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है, सही, गलत, सत्य, असत्य, जो भी पूछा रहा है, नहीं है, क्या, कैसे, जो भी, तो उसे जो है इस बात को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहां पूछा जा रहा है गलत, तो इसे ये कर लीजिए कि गलत आपसे पूछा गया है। मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशियों जोड़े में काम आती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो जो जवाब है मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। यहां है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये दूरी है कि एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पहली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा,
काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त। तो इसका जो जवाब है कम चमक वाला घोड़ा, और ये भी साइंस से। तो लगातार जो है आपके पहले साइंस सेट बी में प्रश्न है। ध्वनि की तीक्ष्णता पूछा गया है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फिजिक्स का जो है प्रश्न, अभी दोनों जो है फिजिक्स से प्रश्न है। ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग, और डीई तो सेम ही है, तो इसका जवाब है ध्वनि का तरंग। तो साइंस जो है याद रखिए इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो साइंस पर जो है आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस पेपर को, तभी आप जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर वो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटरी, हापोड, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो डासजर्क, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन दोनों को तो सोचिए सेम ही है, तो ना भी पढ़े तो वही, क्या एक से अधिक या, तो इसका ऑप्शन बी है। ये साइंस में फिजिक्स से ही आपका जो है वो प्रश्न पूछा गया है। पहले कुछ प्रश्न देखा है हमने कि बायो से थे, अब जो कुछ प्रश्न है वो साइंस के पूछे गए हैं। बॉल वेपरिंग का उपयोग स्वैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण, जर्मन ड्रैग, सर्पी घर्षण, उपर्युक्त। यानी ये भी साइंस में फिजिक्स से आपका घर्षण से प्रश्न पूछा गया है। रोलिंग घर्षण जो है इसका सही जवाब है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में। यह भी फिजिक्स से पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, और ये उपर्युक्त वाला तो सेम ही है। तो ये भी साइंस में आपका फिजिक्स से प्रश्न है, जिसका जवाब है ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। यानी हमें फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्या, और यानी पूरा साइंस जो है अच्छे से कवर करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो जवाब है अल्फा किरण। साइंस से लगातार 11 जो प्रश्न है आपके साइंस को देखने के मिले। अभी हम आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न भी जो है वो साइंस का है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान, जैसे ऐसे गोल गोल कोई जो है वस्तु घूमे, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, और सेम डीई तो है, तो इसमें है बी, केंद्राभिमुखी की बात हो रही है, केंद्र की तरफ जो बल लगेगा। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना। साइंस के निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, और ये डीई तो सेम है। तो साइंस में बिल्कुल ऐसे आप नहीं कह सकते कि आप
को कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तो बहुत सारे प्रश्न आप गलत कर देंगे। यानी आपको बिल्कुल ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जो है आप साइंस के प्रश्नों को सही करके आएंगे। और इसके लिए अगर बुक की बात हो तो लुसेंट की एक बुक आती है साइंस की, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर उसे आप अच्छे से बार बार रिवाइज कर जाते हैं तो वहां से अधिकांश प्रश्न जो है सीधे सीधे आपके जो है वो सही हो जाते हैं। देखिए कि लगातार अभी 14th नंबर प्रश्न भी जो फिर साइंस से है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। ऐसा हमेशा पूछा जाता है कि बस में बैठा हुआ आदमी, ट्रेन में बैठा हुआ, कैसे गाड़ी होगी तो आगे जाएगा, पीछे जाएगा जब ब्रेक लगेगा तो, या फिर मुड़ेगी तो किधर गाड़ी में। तो ऐसे प्रश्न कई बार प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठा यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। आप जानते हैं जब दाईं ओर होगा तो किधर झुकता है, उसके विपरीत यानी बाईं ओर। तो ये सभी जो है कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे गए हैं। तो साइंस में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए और साइंस को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है बीपीएससी में साइंस के प्रश्नों को कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर देखिए साइंस से ही प्रश्न है, ध्वनि से। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले जो वाद्य यंत्र होता है, एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो इसका जो जवाब है कि वो अन्य वाद्य यंत्रों जो भी बाकी के हैं उनके साथ सितार का जो है स्ट्रिंग की आवृत्ति उसके साथ मेल खाए, ये जो है सेट करना चाहता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार एक तो आपको देखना पड़ेगा कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तभी जाकर जो है आप फिर अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोई भी जो पदार्थ है उसके जो आकार है उसका कोई एक निश्चित रूप नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। किसी भी पदार्थ का जो है एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो जवाब है मिट्टी का तेल, क्योंकि कार्बन, स्टील, क्रिप्टन नहीं, मिट्टी का तेल जो है वो आयतन को घेरेगा, क्योंकि लिक्विड है ये, तो आयतन को जो है वो घेर लेगा। तो ये भी लगातार ये हमें कुछ यहां पर हमें जो है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है, बस हमें देखना है कि हाँ कितने प्रश्न जो है वो हमारे साइंस के पूछे गए हैं। तो यहां हमने देखा कि अभी तक जो है लगभग 16 प्रश्न, 17 ये भी देखिए केमिस्ट्री से पूछा गया है प्रश्न ये। नेक्स्ट, कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार, कल मैंने बताया भी था, गुड इवनिंग अनंत, कि अम्ल और क्षार जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस में। यहां देखिए प्रश्न इससे पूछा गया है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण यानी कौन से एग्जाम्पल हैं? तो Al2O3 और ZnO। तो बस हमें देखना है कि किन टॉपिक से जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं। गुड इवनिंग। ये जैसे जो प्रश्न है हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से प्रश्न है, लेकिन अलग से हमें इन्वायरमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
कुछ प्रश्न जो है जो कि साइंस से भी और इन्वायरमेंट से मिलते, वैसे ये प्रश्न है इन्वायरमेंट से। कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपर्युक्त। तो अब देखिए, क्योंकि सब ये भी करती है, ये भी, तो यहां क्या हो गया, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब यहां ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता है कि 1 2 2 3 या 1 2 3, यहां क्या सीधे दे देता है उपर्युक्त में से अधिक, यानी जो 3 ऑप्शन है उनमें से क्या एक से अधिक सही है। तो आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये तीनों ही, तो इसलिए यहां जो हमारा जवाब हो गया एक से अधिक। और इस बात को ही ध्यान रखना है कि यहां ऐसे नहीं लिखेगा कि हाँ ए और बी, ए बी सी, बी और सी, यहां सीधे लिख देगा उपर्युक्त में से, यानी इन जो 3 ए बी सी में ऑप्शन है उनमें से क्या एक से अधिक सही है, तो वो आपका फिर जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो यहां भी ये हम वैसे साइंस में यहां पर माना जाएगा, पर वैसे ये प्रश्न जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा नहीं प्रश्न पूछे जाते, तो हम अलग से नहीं पढ़ते, हम साइंस पढ़ते हैं, तो वहां पर गैसों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां कवर हो जाते हैं। अम्ल धातु, अम्ल और क्षार से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो ये देखिए फिर से पूछा गया, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं H2CO2 CO और उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये तो सेम ही है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये भी फिर साइंस से, यानी लगातार हम कह सकते हैं 18-19 जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से ही पूछे गए हैं। फिर जो है साइंस से प्रश्न ही पूछा गया है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, यानी उसका रासायनिक नेम आपको, तो किससे कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल को, ऑक्सेलिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को। तो ये जो है तो आपको याद करना पड़ेगा उनके रासायनिक नाम वगैरह जो भी होते हैं अम्लों के, और उनका जो सूत्र होता है और रासायनिक नेम वो याद रखने होंगे। यहां कुछ प्रश्न जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको प्रूव्ड करने वाले भी होते हैं, जैसे यहां देखिए आपको 3 परख नलियां दी गई, उनमें से एक में आसुत जल, यहां पर याद रखिए आपका साइंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो, और अन्य में 2 में से एक से अधिक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन रखा गया। किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यानी लाल से लिटमस नीला कब होगा, आसुत जल में, अम्ल में, क्षार तो आप जानते हैं क्षारीय जब कोई होता है तब लाल से जो है वो नीला होता है, और अम्लीय होता है तो लाल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहते हैं नींबू, नींबू देखिएगा कि आप चाहे प्याज पे डालेंगे तो उसमें, या फिर अदरक पे आप अगर नींबू का रस डालेंगे तो वो लाल सा दिखने लगता है, या फिर हम सैलेड में जब प्याज के ऊपर नींबू डालते हैं तो वो देखिएगा कि लालपन जो है उसमें दिखने लगता है। तो ये सभी जो है कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्कुल साइंस, तो ये भी जो प्रश्न है आपका साइंस से पूछा गया प्रश्न है। एसिटिक अम्ल 22 नंबर, एसिटिक अम्ल की गंध किसके, यानी अम्ल से देखे 1 साल लगभग, ये तीसरा या चौथा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न जो है अम्ल चैप्टर जो है अम्ल और क्षार और लवण, इससे पूछा गया चौथा प्रश्न 1 साल में ही। तो कुछ टॉपिक जो है याद रखिएगा हमेशा इंपॉर्टेंट है, और उसकी चर्चा हमने अपने कल की क्लास में की थी कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां वही पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का गंध किसके समान होता है, सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, तो सिरका में ही जानते हैं आप एसिटिक अम्ल, तो सिरका। फिर साइंस से ही प्रश्न है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। देखिए एक ही चैप्टर से कई प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ये सही जवाब है। तो आपको
साइंस को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और पूरा तीनों ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो है अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके आप जो है साइंस के प्रश्नों को कर पाइएगा। ऐसे सोचिएगा कि बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में जो हम कर पाएंगे, तो कुछ ही प्रश्न जो ऐसे हैं जो कि आप बिना पढ़े कर सकते हैं। नेक्स्ट है विषम का पता लगाइए, यानी बाकियों से अलग, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग ही नजर, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत ही कम जो है प्रश्नों का जवाब ई होता है। ये नहीं कि आप बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ई नहीं, बहुत कम प्रश्नों के जो जवाब है ई होते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है। जी बिल्कुल नहीं कि उनके पास हीरा और ग्रेफाइट में होगा। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, हीरा कठोर ज्यादा होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब है कोई नहीं। चारों के जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों जो है वो गलत हैं। तो ये भी साइंस से प्रश्न है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने या बंद, यानी ये पौधे से प्रश्न पूछा गया है, जो पादप है वहां से प्रश्न है ये बायो में। किसमें परिवर्तन के कारण जो रंध्र खुलते, पादपों में जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनकी बात की जा रही है। कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा और डीई है। तो इसका जो सही जवाब है कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य में प्रकाश के कारण, आप जानते हैं प्रकाश में जो होता है क्लोरोफिल हरा रंग के लिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे और नीले, हरा तो क्लोरोफिल में होगा ही, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। तो लाल और नीला। तो देखिए कितने कॉन्सेप्चुअल हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो है वो साइंस के पूछे गए हैं, और लगभग 30 प्रश्न हम कह सकते हैं कि पूछे गए हैं साइंस से। तो साइंस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है बीपीएससी के पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी कि सही मेल नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को तनने अच्छा, ये कथन कारण है। देखिए ये यहां होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, ये ए है। अच्छा नहीं, टाइपिंग कथन कारण नहीं है, बल्कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ए है। ऑप्शन नंबर ए, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, क्या ये मेल खा रहा है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, पेड़ कठोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता। क्या जो कठोर कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता कहलाता है? जी बिल्कुल। जो बेल होते हैं वो कमजोर ही होते हैं, तभी उन्हें किसी न किसी जो है किसी आधार के सहारे जो है हमें खड़ा करना पड़ता है। तो जो है आधार के पास शाखाओं का काम मोटा कठोर और तना जो है वो पेड़। मेल नहीं खा रहा है, लेकिन तना नहीं होगा ये, अच्छा खड़ा नहीं हो सकता, यहां तो मेल नहीं पूछ रहा है ना, खा सकता। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन बी आपका। ये सभी बायो से पूछे गए हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो जवाब है वाष्पोत्सर्जन। ये भी बायो से है। बायो से भी ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या है, और उस 68 के प्रश्न में फिजिक्स से भी प्रश्न जो है वो अधिक हैं। केमिस्ट्री की तुलना में अगर बात की जाए तो फिजिक्स से जो है प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट, ये टर्म ये है, हमेशा प्रश्नों को पढ़े तो जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर ले। क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए या
आरएनए की, केवल आरएनए की, तो डीएनए और आरएनए दोनों इसका जवाब है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार 30 प्रश्न जो है वो आपके साइंस के पूछे गए हैं, यानी कि 68 का जो पेपर है वह 30 प्रश्न बिल्कुल साइंस है। साइंस में जो ज्यादा प्रश्न देखने को मिले फिजिक्स के, बायो के भी ठीक ठाक प्रश्न है, केमिस्ट्री से जो प्रश्न है उनकी संख्या थोड़ी कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, अब जो मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रही थी, तो ये जो प्रश्न है वो रीजनिंग से लगातार 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं होती है मैथ्स और रीजनिंग की। और देखिए कि बहुत टफ भी नहीं होता है मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न। यहां सिंपली है शब्द डेयरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना अर्थ हो। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये सभी आपको करने हैं, 10 होंगे ये। फिर लुप्त यानी लुप्त संख्या जो होती है उसे निकालना है। 9 संख्याएं दी हुई हैं, उन 9 संख्याओं में से यहां पूछा जा रहा है कौन सा, ये सभी रीजनिंग के प्रश्न है। यानी देखेंगे आप 10 जो प्रश्न है वो मैथ्स रीजनिंग के, ये प्रश्न भी रीजनिंग के हैं। देखिए श्रृंखला पैटर्न पूछा जा रहा है, लुप्त संख्या यहां भी है नंबरिंग के आधार पे, तो ये रीजनिंग के प्रश्न है। यहां भी कूट में जो भाषा को सजाना होता है कि इससे ये शब्द बन रहा है, इससे ये वर्ड बन रहा है, तो इससे क्या बनेगा, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। 10 में से देखिए कि आपने 4 प्रश्न जो है, जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 4 रीजनिंग के हैं। ये प्रश्न जो है मैथ्स से है, आयत के क्षेत्रफल और इससे संबंधित प्रश्न है। उसके अलावा ये प्रश्न भी हाँ क्रयमूल्य अंकित मूल्य पर आधारित है, मैथ्स का प्रश्न है। तो अभी तक जो प्रश्न हमने देखे 6, उसमें से 4 हमें मिले रीजनिंग के और 2 जो मिले मैथ्स के। आगे और हो सकते हैं कि प्रश्न हो, उन्हें हम देख लेंगे। नंबरिंग फिर जो ये प्रश्न है वो पॉलिटी का प्रश्न पूछा गया है। पॉलिटी से प्रश्नों की संख्या कम होती है, 8, 10, कभी कभी 1, 2 जो है अधिक, वरना 8 से 10 के बीच जो है पॉलिटी। यहाँ वही है, तार्किक शब्द और समर्थ में सजाइए, यानी कौन से पदों को सजाना है, ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, सांसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जो है ये हमेशा याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो इसमें नंबरिंग से लगाना है। तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष और फिर सांसद जो होते हैं उनकी। 37 के सी। वैसे यहां प्रश्नों के जवाब नहीं देने हैं आप सभी को, बस देखना है कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए। मैंने पहले ही बोला कि हम सिर्फ प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमें देखना है बस ट्रेंड क्या पूछा जा रहा है। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 जो है एक धर्मांध संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। यह भी हम कह सकते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह भी स्टेटमेंट वाइज मैथ का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
हमेशा प्रश्नों में इस बात का ध्यान रखिए, सत्य असत्य, सही नहीं गलत, सही क्या पूछा जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आते हुए प्रश्न सिर्फ इस बात से गलत हो जाते हैं कि हमने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें पूछा क्या गया है। तो वो दिया हुआ है कि क्या प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा क्या, जैसे क्योंकि वर्ग ऐसे होता है तो क्या वो समचतुर्भुज होगा ही, जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ऐसा नहीं है कि आयत होगा। जी बिल्कुल, मैं आपने जवाब दिया, ये अच्छी बात है बहुत, मैंने बस बोला, अच्छी बात है कि आपने जवाब दिया। तो ये बस मैं बता रही हूं कि आपको ये अभी सबसे पहले समझना है प्रिपरेशन से पहले कि प्रश्न पूछे कहां से जाते हैं। तो ये देखिए मैथ्स के ही प्रश्न है, तो कोई चारों में से चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, असत्य पूछा तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हुआ। फिर ये भी देखिए प्रश्न जो है पूछा गया वो मैथ्स नहीं रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया। एक बात ये है कि 68 से पहले जो पेपर होते थे उसमें मैथ्स के प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन 68 में ऐसा हुआ कि रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या जो है वो मैथ्स से ज्यादा है। ये देखिए जो ब्लड रिलेशन होता है उससे संबंधित प्रश्न है ये, यानी रीजनिंग के प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है याद रखिएगा पॉलिटी का प्रश्न है, पॉल से। भारत में जिला स्तर पे उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी चारों जो है वो सही है, इसलिए सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है। एक पंचायत समिति, यानी ये प्रश्न भी जो है वो पॉलिटी से आपका पूछा गया है, पॉलिटी का प्रश्न है। और पॉलिटी में याद रखिएगा स्टेट के एग्जाम में 2-3 चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें एक पंचायती राज हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट से प्रश्न होते हैं। बाकी तो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रस्तावना, ये तो जो है पॉलिटी में 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, संसद। लेकिन यहां पर पंचायती राज हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव हुआ, वहां से प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। बीपीएससी 3.0 क्या होता है? एक तो आपका नाम क्या है, सोनकर मैं बोल सकती हूँ, सोनकर। बीपीएससी 3.0 क्या है? बीपीएससी समझ सकती हूँ 3.0। तो बीपीएससी की ही आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई है। यूट्यूब पे पहले हम वो प्रीवियस पेपरों को एनालिसिस कर ले रहे हैं, उसके बाद बहुत जल्दी आपकी जो है क्लासेस शुरू होगी। 3.0 बताइए क्या? निम्नलिखित में से किसी समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह भी पॉलिटी का प्रश्न है। एक तो आज डॉक्स पे पेपर ये सेट हुआ है इसलिए दिक्कत हो रही है, पीपीटी नहीं है ये, इसलिए डॉक्स की वजह से थोड़ी सी दिक्कत। मैंने कल ही बोला था कि इंपॉर्टेंट क्या, अक्सर 1-2 प्रश्न जो है सीधे सीधे आर्टिकल से पूछे जाते हैं। और यहां देखिए आर्टिकल से नहीं पूछा गया है प्रश्न, लेकिन ये पूछा गया है कि कानून के समक्ष समानता जो है किस देश से, इससे भी जो है प्रश्न अक्सर होता है कि मूल अधिकार किससे लिया गया है आपका। और टीचर वाले पेपर के लिए आपको पढ़ना है। ओके गुड। तो मैं बता दूं कि बाकी तो आपकी जो जीके की जीएस की क्लासेज हो रही है वो सेम ही होती है। शायद मंडे से जो है आपकी बिहार स्पेशल की क्लासेस होगी, तो वो जो है आपके लिए बहुत जो होगा हेल्पफुल हो जाएगा। सोनकर जी, वो जो आपकी क्लासेज होगी बिहार स्पेशल, वहां पर हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमी और जो आर्ट एंड कल्चर है बिहार का, यानी पूरा वहां का त्योहार, फेस्टिवल, ये सभी कवर, तो उससे बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो क्लासेज होती है
वैसे हिस्ट्री जियो वगैरह की, उससे जो है आपकी बहुत सारी क्या होती है सब्जेक्ट जो है आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आप अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आप अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया है। देखिए यहां पूछ लिया गया कि कानून के समक्ष समता जो कि आर्टिकल 14 में है वो कहां से। तो एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता था कि अनुच्छेद 14 में क्या निहित है, तो ये होता कि कानून के समक्ष समानता। तो ये बातें याद रखिएगा, आर्टिकल जो होते हैं पॉलिटी में महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर किस देश से क्या जो है संविधान में लिया गया है इसमें। ये देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आंख बंद करके जो सही गोला भरना कहते हैं वो है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो पॉलिटी का ये प्रश्न है। पॉलिटी में आप देखें कि बहुत जो है हार्ड, साइंस में देखा आपने कि कितना कॉन्सेप्चुअल जो है वो प्रश्न पूछा गया था, पर पॉलिटी किसी भी एग्जाम में जो है बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है। ये देखिए फिर से पूछा गया राज्य का मंत्रिपरिषद, मैंने कहा था स्टेट लेजिस्लेटिव को अच्छे से कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न होते हैं, पंचायती राज से प्रश्न होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें रट लीजिएगा। इसके अलावा किस देश से संविधान बनाने में क्या लिया गया ये सारा रट लीजिएगा। तो इसमें विधानसभा, क्योंकि जो राज्य मंत्रिपरिषद होगा वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। जब एक मंत्री होता है तब बात अलग होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से देखिए पंचायती राज से ही संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, विकेंद्रीकरण, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शासन के 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था तो उसमें क्या था कि शासन के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। और जो त्रिस्तरीय प्रशासनिक संरचना है इसमें, तो यही पूछा जा रहा है निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का। तो हमेशा याद रखिएगा इसका नहीं होगा, न्यायिक का नहीं हो सकता है, जुडिशरी से यहाँ कोई बाकी निर्णय लेने का होगा, पूर्ण व्यवस्था का, और प्रशासनिक तो है ही, त्रिस्तरीय प्रशासनिक जो संरचना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी पंचायती राज से है। तो ये चैप्टर बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। 4-5 प्रस्तावना, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही संसद। इसके अलावा स्टेट में पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेटिव, हाई कोर्ट वगैरह जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन्हें पढ़ लीजिएगा, और किस देश से संविधान बनाने के लिए क्या लिया गया ये तो बिल्कुल ही रट लीजिएगा। राज्यसभा, ये राज्यसभा से प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या आपको बताना है, तो 1 से अधिक लोग शामिल है। ऑप्शन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नागरिक द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, अप्रत्यक्ष रूप से, जी बिल्कुल अप्रत्यक्ष से चुने जाते हैं, पर नागरिकों द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो 1 से अधिक हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से, यह प्रश्न है। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार, तो 1 से अधिक बिल्कुल। तो पॉलिटी से भी देखें, लगभग हमने देखा अभी तक 8-9 प्रश्न जो है पॉलिटी से पूछे जा चुके हैं। फिर से जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए ये तीसरा प्रश्न इस साल में पूछा गया पंचायती राज से, यानी ये आप समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। लगातार तीसरा जो प्रश्न है वो पंचायती राज से पूछा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए, यहां 2 बातें याद रखिएगा, चुनाव लड़ना अलग, वोटिंग अलग होता है। तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, यानी कि आप एक प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव में खड़े होते हैं तो उसकी एज पंचायत के लिए क्या होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की चुनाव हो तब 25 होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। 18 वर्ष जो है हमारी वोटिंग करने की जो एज है वो है 18 वर्ष। वर्ष 2020-21 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी का दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई,
ये जो है इकोनॉमी और करंट से रिलेटेड डाटा है। इकोनॉमी में याद रखिएगा अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डाटा से ही पूछे जाते हैं, कोर के अलावा। कोर में कुछ प्रश्न राष्ट्रीय आय हो गया, यानी जो नेशनल इनकम है, बैंकिंग मुद्रा सेक्टर से हो गया। कुछ प्रश्न जो है आपको पंचवर्षीय योजनाओं से रहते हैं। उसके अलावा हम गरीबी, कृषि, बेरोजगारी, इनसे एक दो प्रश्न, पर ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो करंट में आपके होंगे और वो भी डाटा से रिलेटेड प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लगभग 50 प्रश्नों में हमने क्या देखा, 30 प्रश्न सीधे सीधे किसके थे, 30 प्रश्न हमारे थे साइंस के। 10 प्रश्न किसके थे, तो 10 प्रश्न जो पूछे गए थे आपके, 10 प्रश्न पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग में, जिसमें रीजनिंग की संख्या 68 में ज्यादा थी। और फिर 10 ही प्रश्न किसके पूछे गए, पॉलिटी के, जो लगभग एक औसत देखा जाए तो ऐसा ही होता है। अब ये इकोनॉमी में डाटा रिलेटेड प्रश्न है और ये करंट बेस्ड भी है। उसके अलावा अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, ये भी पूछा जा रहा है कि कर जो है, उद्योग जो है वो किस जिले में है। बिहार से रिलेटेड इकोनॉमी के प्रश्न है। याद रखिएगा पहला जो प्रश्न था वो भी बिहार रिलेटेड, क्योंकि स्टेट के एग्जाम में याद रखिएगा जो भारत का बजट और इकोनॉमी सर्वे है वहां से प्रश्न इतने नहीं होते जितने आपके बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे से होते हैं। वहां पर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए अच्छे से बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे को पढ़ना। तो ये प्रश्न उससे पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, डाटा से ही संबंधित एक प्रश्न और है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5, यानी जो नेशनल फैमिली सर्वे हुआ था 5वां, उसकी बात की जा रही है। यहां पर बिहार में लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, सेक्स रेशियो के बारे में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 यानी कि जो उससे समय से 20-22 में हो गया, तो कितना, तो ये है, यानी यहां से यहां। तो ये सब भी देखें कि इकोनॉमी में करंट एक तो ज्यादा रिलेटेड है बजट और इकोनॉमी सर्वे से, और डाटा से संबंधित जो प्रश्न है लगातार तीनों के तीनों प्रश्न कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डाटा से संबंधित ही हैं। कहां पर अधिक है, कहां पर कम है। यहां फिर से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही, जो सकल घरेलू उत्पादन नहीं, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी डाटा से, तो अच्छे से बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है हमें। निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। बिहार से ही संबंधी इकोनॉमी के पूछा जा रहा है कि व्यवसायिक ढांचा ऊपर स्तर है या भारत में सबसे कम विकास दर है, जो इतना है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक उत्पादों का उत्पाद होता है। तो इसका जो जवाब है एक से, यानी इन तीनों में जो है एक से अधिक जो है वो जवाब सही है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पहले तो बिहार के ही डाटा को देखना होगा। SEZ अधिनियम जो लाया गया है 2005 का उद्देश्य क्या है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पाद, वस्तुओं और सेवा के निर्यात, रोजगार, तो तीनों सही है। यहां देखिए कि क्या कर दिया, अब इसमें ऐसे प्रश्नों में देखिए दिक्कत क्या होती है, यहां 1 2 3 भी दे दिया, 1 3 भी दे दिया, 2 3 भी दे दिया और 1 2 3 भी दे दिया, और एक से उपर्युक्त एक से अधिक भी दे दिया। पर यहां तीनों दिया है तो सही है। मान लीजिए कि कभी दे देता, यहां दे देता 1 और 2 दिया होता, 1 2 3 नहीं दिया होता, तो जवाब क्या होता, और होता तीनों सही ही होता, तो हमारा जवाब होता डी। पर ऐसा नहीं दिया है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखें कि जब उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है और इसमें ऐसा न दिया हो, सिर्फ 1 2 दिया होता और है तो तीनों ही सही, तो हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक जो होता वो सही जवाब होता है। कि 1 2 भी सही है, 1 3 भी सही है, 2 3 भी सही है, यानी उपर्युक्त। पर यहां पर तीनों ही दे दिया है ऑप्शन बी में, तो इससे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक का जो मामला दे दिया है ऑप्शन में, इससे जो है कंफ्यूजन होता है।
नेक्स्ट इकोनॉमी के देख रहे हैं, लगातार जो प्रश्न है अब इकोनॉमी से पूछे जा रहे हैं 51 से लेके। कृषि विपणन प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है, सुधार के लिए भारत सरकार ने क्या अपनाया। ये भारत सरकार से है, ये स्टेट से नहीं है, सेंटर रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम किया था। ये ऐसे जब समितियों के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, ऐसे में अक्सर एक ही जो है सही जवाब होता है, क्योंकि समिति जो होती है उसमें अध्यक्ष के बारे में ही पूछेगा और अध्यक्ष जो है कोई एक ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा जा रही है कि जब समितियों के बारे में पूछा जा रहा है तो जवाब जो है एक ही कोई सही होना चाहिए। इसमें जो है या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो सकता है कि किसी भी अध्यक्ष का नाम ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि अध्यक्ष तो कोई एक ही होगा। अभी यहां देखिए मिलान करने के लिए प्रश्न दे दिया। इकोनॉमी में जो है कृषि रिलेटेड ये प्रश्न हो गया। देखो ये प्रश्न इकोनॉमी में भी हम रख सकते हैं और जियो के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि जियो में भी हमें कृषि पढ़ना पड़े, कृषि परिवहन ये सब हमें इकोनॉमी में भी पढ़ना है और जियोग्राफी में भी पढ़ना है, तो हम कहीं भी रख सकते हैं। खैर इसे इकोनॉमी में रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमी के अभी लगातार प्रश्न बन रहे हैं। धूसर, गुलाबी, रजत और लाल, तो लाल से लगा सकते हैं टमाटर होना चाहिए, गुलाबी जो होना चाहिए वो प्याज होना चाहिए। ऐसे मतलब आपको मिलान करना है, रजत और धूसर, धूसर होना चाहिए उर्वरक और रजत जो होना चाहिए वो अंडा। क्या हो रहा है, एक का चौथा बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, धूसर जो है और ये अंडा है ना, बी का पहला बिल्कुल, सी का हाँ। तो ऐसे ही मिलान करते हुए करना है, तो मिलान वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना, मैंने कल ही कहा था कि इकोनॉमी में जो है, आज भी मैंने पढ़ाते वक्त शुरू में बोला इकोनॉमी पर कि पंचवर्षीय योजना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी में। तो याद रखिए पंचवर्षीय योजना में किसी भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न होता है तो यह है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रीकृत थी, तो आपको बताना है। तो इसे अच्छे से इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाओं में सबको अच्छे से रट जाइएगा, कब किसमें क्या नीतियां लाई गई थी, किस विकास पे काम हुआ था, क्या क्या मुख्य जो बातें थी, उनके लक्ष्य क्या थे, पंचवर्षीय योजनाओं में अच्छे से जो है रट जाइएगा। उसकी क्लासेस ऑलरेडी ऐप पर हुई है नेहा मैम की, उसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी, यहां एफडीआई की बात हो रही है, गुजरात, कर्नाटक। तो ये जो है ये सभी जो प्रश्न है करंट रिलेटेड है, मतलब करंट में इकोनॉमी के जो प्रश्न होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, तो करंट भी जो है लगभग 30, 28, 32 ऐसे जो है करंट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये उनसे पूछे गए प्रश्न है। किस बजट से देखिए फिर से, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी, तो ये सेंटर का बजट जो है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे से प्रश्न होता है, याद रखिएगा, और डाटा से बहुत प्रश्न होते हैं। बीपीएससी एग्जाम में कई प्रश्न जो है आपके डाटा रिलेटेड होते हैं। फिर से देखिए दोबारा पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न, यानी ये जो है कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पंचवर्षीय योजनाओं से आप देखें कि फिर एक बार प्रश्न पूछा गया, तो पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से इकोनॉमी में कर लीजिएगा। गरीबी रेखा, क्योंकि गरीबी, रोजगार, ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाला जो संगठन है उसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा संगठन करता है। एनएसएसओ आप जानते हैं कि करता है, तो वो बहुत देखिए कि टफ प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इकोनॉमी में भी इस बात को देखिएगा कि बहुत टफ जो है प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बस आपको अच्छे से बजट इकोनॉमी कर लेने पे डाटा जो है वो सही बन जाएंगे।
फिर यहां व्यापार संतुलन, क्योंकि यहां से प्रश्न होता है, तो व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 अंतरिम के भारत सरकार से ही ये प्रश्न है डाटा से संबंधित। नमक सत्याग्रह, अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो याद रखिएगा हिस्ट्री से शुरू हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 तक में कितने प्रश्न थे, हिस्ट्री, साइंस और क्या बोल सकते हैं हिस्ट्री, सॉरी साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग और पॉलिटी 50 थे। 50 से लेके 65 तक जो थे इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमी सर्वे, इन सब से मिला के प्रश्न थे। अब यहां 66 से जो है हिस्ट्री के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो ये नमक, अधिकांशतः जो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने, यानी उसी प्रश्न को बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाता है। वैसे भी आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस स्टेट के बारे में जानना आपको जरूरी होता है, क्योंकि कई प्रश्न जो है उससे रिलेटेड आते हैं। यहां फिर देखिए श्री कृष्ण सिंह के बारे में पूछ लिया, फिर बिहार संबंधित ही प्रश्न यहां पर पूछा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार, यानी हिस्ट्री के प्रश्न जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक कैदियों, हमें अभी ये नहीं देखना है कि जवाब क्या है, हमें देखना है किस तरह से। यहां देखिए चंपारण सत्याग्रह, इसका भी संबंध बिहार से ही है। 1917 की जो घटना है, बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बिहार के ही बतक मियां थे, उन्होंने बचाई थी उनकी जान। असहयोग आंदोलन के दौरान देखिए चारों के चारों अभी तक प्रश्न जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही हिस्ट्री के देखने को मिले हमें, यानी जो चारों अभी तक हमने हिस्ट्री के प्रश्न देखे वो सभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए हैं। स्वामी विद्यानंद राजकुमार, तो हिस्ट्री जो है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार, ये बंगाल विभाजन 1906 की बात, क्योंकि इसी समय स्वदेशी और बहिष्कार की बात की गई थी। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जहां पहली बार अध्यक्ष पद के लिए जो है वो मतभेद हुआ था, उसकी बात हो रही है। तो उस समय किसने लहराया था स्वराज का, तो याद रखिएगा स्वराज जो है शब्द सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज को लेकर जो है मांग की थी। स्वराज शब्द का अगर आपसे पूछा जाए उल्लेख कहां मिलता है, तो जो स्वामी वो थे दयानंद सरस्वती थे, उनके जो आर्य समाज था वहां पर सबसे पहले हमें स्वराज शब्द मिला था। स्वराज की जो मांग की गई थी पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया था, और स्वराज जो पार्टी का गठन किया था वो याद रखिएगा आगे जाकर किया गया था 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन, यहां समानांतर सरकार की जो बनाई गई थी आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ये याद रखिएगा, जो समानांतर सरकार थी उसकी बात नहीं हो रही है, आंदोलन की बात हो रही है। जैसे कि हम 1942 के आंदोलन के बाद पढ़ते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में समानांतर सरकार बनाई गई थी, जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, फिर उड़ीसा में, बंगाल में, अलग अलग क्षेत्रों पे। तो यहां आंदोलन की बात हो रही है, ना कि समानांतर सरकार की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार जो किया गया था वो 22 में चौरी चौरा घटना के पश्चात, जब इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तब जाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और उसी के पश्चात फिर बाद में जो है स्वराज दल का जो है गठन भी किया गया था। अबुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका, तो पत्र पत्रिकाओं से भी जो प्रश्न होते हैं, अल हिलाल और अल बिलाल उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इसमें जो है वो अल हिलाल की बात की गई है। फिर यहां पर प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने,
किस प्रकार की मदद की थी? तो इसमें स्टेटमेंट एक से अधिक सही है, हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं, तो एक से अधिक स्टेटमेंट सही है यहां पर। तो हमने देखा 65 के यानी 66 से लेकर अभी तक जो है हिस्ट्री के प्रश्न है। नगरों में असहयोग आंदोलन यानी शहरी क्षेत्रों में जो है असहयोग आंदोलन जो हुआ था, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह नहीं, इसे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो पहला और दूसरा ऐसा कहा जा रहा है जवाब की दोनों जो है वो सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरबिटिया मजदूर ये भी के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक पत्री लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता, यही इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से, यूपी स्पेशल के अंतर्गत इन्हें विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है बाबा रामचंद्र को, अवध आंदोलन जो था वहां से। ऑल इंडिया हरिजन सभा, आप जानते हैं कि जब सांप्रदायिक पंचाट हुआ था और फिर सांप्रदायिक पंचाट के पश्चात जो पूना समझौता किया गया था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच, तो उसी के बाद जब ये समझौता हो गया अम्बेडकर और महात्मा गांधी में, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे पूना समझौता के बारे में, उसके पश्चात ही महात्मा गांधी ने जो है 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की थी और इसी समय इन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी और हरिजन यात्रा की थी। याद रखिएगा ये सभी घटनाएं 92 से ही है। इन्होंने जो निम्न वर्ग है उनके लिए सबसे पहले हरिजन शब्द दिया, फिर इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ का निर्माण किया 1932 में और हरिजन पत्रिका निकाली और फिर हरिजन यात्रा भी की थी उन्होंने। तो इनका संबंध महात्मा गांधी से है। वैसे भी यहां पर आप आराम से जगजीवन राम को कट कर सकते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो संघ है वो डिप्रेस्ड क्लास संघ है, ना कि हरिजन संघ है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास है जो वो है अम्बेडकर की। ये सभी जो है हिस्ट्री पे पूरे पढ़ाए गए हैं, बाकी आगे भी पढ़ाए जाएंगे। 22 फरवरी 1947 इटली की बात हो रही है जब प्रधानमंत्री थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस, जी बिल्कुल जून 1948 उन्होंने जो एक समय तय की गई थी, तय समय वो था जून 1948 तक जो है उन्हें आजादी दे दी गई, लेकिन आजादी हमें उससे पहले ही अगस्त 1947 में मिल गई भारतीयों के योगदान और बहादुरी से। स्वराज दल की स्थापना बिहार में, अब देखिए स्वराज दल जिसकी बात हमने कब की थी 1923 में, किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा। जब असहयोग आंदोलन को स्थगित करके चौरी चौरा घटना के बाद कर लिया जाता है और फिर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पश्चात होता है। तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ दिया गया, तो श्री कृष्ण से इनमें से किसने हुमायूं को, ये जो है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि 66 से हम कह सकते हैं 66 से जो 80 तक प्रश्न थे, ये जो थे 15 लगभग प्रश्न जो पूछे गए थे, ये जो थे टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से, ये जो प्रश्न पूछा गया है मेडिवल से है। हुमायूं में यह प्रस्ताव की बात की गई है, शेर खान जो भी प्रश्न है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंशिएंट से प्रश्न है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है विश्व का, अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो वो नालंदा, उसके अलावा एक जो फेमस विश्वविद्यालय था वो विक्रमशिला, और ये जो बनाया गया था पाल शासकों में किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासकों की देन है और जो विक्रम विश्वविद्यालय है धर्मपाल। गोपाल ने भी उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी जो है नींव रखी थी, और धर्मपाल ने विक्रमशिला के अलावा जो है सोमपुर जो कि बांग्लादेश में है उसे जो है बनवाया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, ये बिहार विशेष से प्रश्न है, याद रखिएगा ये प्रश्न जो है बिहार विशेष से है।
बिहार एक परिचय से ये पूछा गया प्रश्न है। महात्मा गांधी एंड बिहार सब रिमिनिसेंस के लेखक कौन है? पुस्तक है ये पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंस। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, ये सभी बिहार विशेष के प्रश्न है। बिहार स्पेशल से पादरी की हवेली, तो याद रखिएगा बिहार स्पेशल एक बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है उसका रोल है इस एग्जाम में। दिग्गज अभिनेता कुंदलाल गांगुली, जिन्होंने मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, कि जन्म बिहार। ये देखिए अब करंट अफेयर्स है, यानी कि 65 से 20 जो है टोटल प्रश्न अभी हिस्ट्री के हो गए, उसमें एक दो जो है बिहार स्पेशल के थे। मतलब जो 20 टोटल प्रश्न थे उसमें से एक दो बिहार स्पेशल के प्रश्न थे। अब जो प्रश्न पूछे जाने लगे फिर से जो प्रश्न है ये करंट रिलेटेड है, याद रखिएगा ये करंट रिलेटेड प्रश्न है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी जो प्राचीन समय में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को, अनर्त, तक्षशिला, चोल बिल्कुल नहीं, जो ये क्षेत्र था मगध कहलाता था। प्राचीन काल में जो है ये क्षेत्र मगध, क्योंकि सबसे पहले बिहार जो याद रखिएगा प्राचीन क्षेत्र प्राचीन समय में बिहार का वो जो रीजन था प्राची या प्राची जो है इस प्राची देश के नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से? प्राची देश, प्राच्य देश या प्राची देश लिखा होता है, इस नाम से जाना जाता है। लेकिन जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है, उत्तर का नहीं दक्षिण का जो क्षेत्र है वो मगध के नाम से जाना जाता था। ये सभी जो है बिहार स्पेशल के प्रश्न है। इन सब की चर्चा होगी जब बिहार स्पेशल की हमारी क्लासेस चलेंगी, तो ये बिहार स्पेशल से पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? प्राचीन में पूछा जा रहा है कि लोहे का प्रयोग, तो ये जो प्रश्न है ये एंशिएंट हिस्ट्री से है। हमने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में, जो कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी, उसके अंतिम समय काल में जो है लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। यानी कि पूर्व, इसकी चर्चा भी हुई है, पूर्व व उत्तर इसी के बीचों बीच कह सकते हैं एकदम जो है लोहे की खोज हुई थी। और ये हुई थी अगर समय पूछा जाए तो 1000 के आसपास। इसलिए ये जो है इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये टोटल जो माना जाता है समय काल 1500 से लेकर 600 BC तक के, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील, ये भी जो प्रश्न है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में है। ये जो है शक शासक रुद्रदामन से संबंधित प्रश्न है, जो गुजरात के शासक थे। गुजरात का जो शक शासक था सबसे प्रतापी रुद्रदामन, उससे संबंधित है। सुदर्शन झील का निर्माण आप जानते हैं कि इनके द्वारा करवाया गया, और फिर 2 बार जो है इसका जो है पुनर्धार करवाया गया है, 2 नहीं 3 बार। झांसी के पास, ये देखिए कला से रिलेटेड प्रश्न है। एंशिएंट हिस्ट्री का गुप्तों से प्रश्न पूछा गया है, जो गुप्ता डायनेस्टी है वहां का ये प्रश्न है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जो है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। अब जो वर्तमान में कहा जाए तो ये झांसी में ना होकर ललितपुर में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब झांसी और ललितपुर 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो देखिएगा ऐसे पूरी तरह मध्य प्रदेश के अंदर धंसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यह है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। और इलाहाबाद के पास यानी प्रयागराज में जो गढ़वा मंदिर है शिव और पार्वती का, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा गुप्तों के समय 5 जो है वो मंदिर फेमस है। पढ़ेंगे हम जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो 5 जो है उनके मंदिर उस समय के काफी फेमस एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं पूछा गया है? तो पानीपत का द्वितीय, जानते हैं कि पानीपत जो है ये
मिड मेडिवल हिस्ट्री का है और यहाँ टीपू सुल्तान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है इनका संबंध जो है अंग्रेजों का जो मैसूर के साथ संघर्ष था, यानी जो आंग्ल मैसूर संघर्ष है वहां से संबंध है, इसलिए ये गलत है। उसके अलावा नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम, आप जानते हैं ये भी मेडिवल से हम पढ़ते हैं, मुकदम और चौधरी जो पंचायतों में होते थे, पद इस्तेमाल किए जाते थे, सरपंच होते थे। इसे हम अलाउद्दीन खिलजी के समय भी पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने बड़े पदों से लोगों को हटा के जो साधारण लोग थे उन्हें मुकदम और चौधरी का जो है पद दे दिया था, यानी जो क्या बोल सकते हैं उच्च लोग थे या फिर बड़े पदों पे लोग थे, उन्हें हटाकर इन्होंने साधारण लोगों को जो है ये पद दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वहां हम पढ़ेंगे इसे दिल्ली सल्तनत में। तबकात एक अकबरी, ये पूछा गया है, रचना है मुगलों की, अकबर से संबंधित है। अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसने लिखा था? यानी अबुल फजल ने अकबर की जो आत्मकथा लिखी है, लेकिन उन्हीं से संबंधित एक और रचना है तबकात एक अकबरी। तो इसकी रचना, ये शायद जब मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया था तो वहां पर इसकी चर्चा हुई थी, निजामुद्दीन अहमद। तो ये देखिए कि अभी तक जो प्रश्न है लगभग हिस्ट्री से ही, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता का नाम जो है वो विजयनगर के पास लागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती, कृष्णदेवराय, बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेवराय ने रखा था, अपनी माता श्री के नाम पे जो है वो रखा था। ये चर्चा शायद हुई भी है हमारे सेशन में, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है हिस्ट्री में वो एक विजयनगर साम्राज्य एक और एक है संगमजोग, वो दोनों जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1940 में पटना महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज, यानी जो महिलाओं के लिए पटना में महा यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, किस समाज द्वारा बनाई गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। तो ये सभी बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम रख सकते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई सीमा आयोग? तो बिल्कुल आप जानते हैं रेड क्लिफ ने किया था, वो उनके द्वारा ही रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान और उसमें जो डुरंड है, और मैकमोहन भारत और चीन में। तो ये यहां से जो पेपर शुरू हो गया, याद रखिएगा जियो का, यानी 65 से लेकर 95 तक जो प्रश्न है इसमें ज्यादातर प्रश्न हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल ऐसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त, यानी जो 3 बंदोबस्त है, यानी भूमि की जो 3 बंदोबस्त प्रणालियां है जिसमें जमींदारी और उसके अलावा रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इससे पहले जो था इस्तमरारी, जिसे कि हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं वो फार्मिंग सिस्टम जो लाया गया था सबसे पहले, जिसमें डिलाबी की जाती है। उसके बाद फिर 3 आया था जिसमें अस्थाई बंदोबस्त था, और उसके अलावा जो था रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो महालवाड़ी हिस्ट्री से, तो जी बिल्कुल मैकेंजी का संबंध जो था ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है। तो लगभग आप देख रहे हैं हिस्ट्री के भी प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है। नेक्स्ट है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? ये भी 1940 का दिल्ली चलो विनोबा भावे का, जिसमें 3 थे, पहले विनोबा भावे, दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे का संबंध जो है बिहार से ही है, ब्रह्मदत्त नाम था। तो याद रखिएगा पहले जो थे विनोबा भावे, ये पवनार महाराष्ट्र से था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख है, यह भी हिस्ट्री से है। मॉन्टेग्यू चेक्सफोर्ड जो 1919 का फिर एक्ट लाया जाता है, महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी सप्रू जैकर और चिंतामणि
जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इन तीनों ने मिलकर किया था, क्योंकि इनमें से ये दोनों ने ही मिलकर आगे बाद में हम पढ़ते हैं कि जो गांधी जी का इरविन समझौता हुआ था उनमें भी इनका संबंध हम पढ़ते हैं, सप्रू और जयकर लोगों का। इन्हीं के जो है सहयोग से जो है गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। ये है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये भी जो है हिस्ट्री से प्रश्न है। तो हमने देखा कि जो 65 से 100 के बीच प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से एक उसे हम जियो में भी रख सकते हैं, वैसे हिस्ट्री में भी उसकी चर्चा होती है कि किसकी अध्यक्षता में जो है हुई थी। तो इनमें बिहार स्पेशल और हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न है और कुछ प्रश्न जो है बिहार, लेकिन हिस्ट्री में जो प्रश्न है वो बिहार ओरिएंटेड हमें ज्यादा देखने को मिले। कम से कम 7-8 ऐसे प्रश्न मिले हिस्ट्री में जो बिहार से ही संबंधित पूछे गए हों।